बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव ढोलकपुर में किशन नाम का एक मेहनती और सच्चा किसान रहता था। उसकी पत्नी राधा के साथ वह अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कई सालों से बारिश नहीं होने की वजह से खेत सूख गए थे। कुएं में पानी नहीं है। मैं सोच रही हूँ शाम तक शहर से पानी मंगवाना पड़ेगा। पानी तो किसी तरह मिल जाएगा, लेकिन फसल का क्या होगा? देखो, पूरे खेत में एक भी हरी पत्ती नहीं बची। मैं तालाब जाऊंगी, लेकिन आधा सूखा पड़ा है। राधा, जब आसमान ही रूठ जाए तो धरती पर कोई क्या करे? हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं। गांव में सब किसान परेशान थे, पर सबसे ज्यादा परेशान किशन था। राधा, हमारी फसल फिर से सूख गई। इस साल भी एक बूंद बारिश नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने तो इस बार लगान देने की आखिरी तारीख तय कर दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस गांव में एक और बड़ा संकट था। लालची और घमंडी जमींदार, जिसका नाम था राय साहब। वो किसानों से ज्यादा लगान वसूलने पर तुले रहते थे। उनकी आवाज कड़क थी और आदेश कठोर। अगर तुम लोग अपना लगान नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। किसान डरते थे, पर कोई भी राय साहब का सामना नहीं कर पाता था। उस किशन को बोलो जल्दी से जल्दी लगान दो, वरना उसकी सारी फसल और जमीन दोनों हमारी। किशन भी डर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा कि कोई तरीका निकले जिससे गांव बच सके। अरे भाई, इस साल की फसल भी हाथ से चली जाएगी लगता है। बादल तो जैसे इस धरती से नाराज हो गए हैं। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये ऊपर वाले का इम्तिहान है। सुना है पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबी कोई चीज है जो बरसात बुला सकती है। दबी हुई चीज? कैसा किस्सा है ये? शराब है, जिसे खोदने की कोशिश की, उसका घर बार जल कर राख हो गया। अगर वो सच भी है तो अब खोने के लिए बचा ही क्या है? गांव के किसान लगातार गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। अब तो लगता है धरती माँ भी हमसे रूठ गई है। मिट्टी में बीज डालते हैं, लेकिन फसल की जगह बस निराशा उगती है। हमारा पसीना सूख गया, उम्मीदें भी सूख गईं। ऊपर वाले ने ये कैसा वक्त दे दिया। सुना है इस बार गांव का आधा हिस्सा कर्ज में डूब चुका है। किशन अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और कितने दिन हम ऐसे भूखे ही सोएंगे? आज तो हम कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए कुछ इंतजाम कर पाओगे आप? और कितनी मेहनत करोगे पता नहीं, लेकिन जब तक सांस है कोशिश करूंगा। उसी समय बाहर से रमेश की आवाज आई। किशन भाई, सो गए क्या? बाहर आओ, कुछ बात करनी है। हम सबने सोचा है अगर बारिश नहीं हुई तो गांव छोड़ना पड़ेगा। किशन ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। नहीं, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे रातें भूखे पेट ही क्यों न गुजरे। किशन भी अपने सूखे खेत को देखकर दिन रात सोचता रहता। अब क्या होगा? फसल कब होगी? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? किशन दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन बिना बारिश के फसल उगना मुश्किल था। वह सोचता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हमारे पास इतना भी नहीं कि दवाई खरीद सकूं। भगवान, कृपया हमारी मदद करो। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन शाम को घर लौटते तो बर्तनों में अनाज की जगह सिर्फ खाली कटोरियां उनका इंतजार करती। गांव की गलियों में अक्सर ऐसी बातें सुनाई देती। इस साल फसल अगर नहीं हुई तो हम कैसे जिएंगे? कर्ज तो सिर पर चढ़ा है। साहूकार भी अब मोहलत देने को तैयार नहीं। किशन, जो पूरे गांव में सबसे मेहनती माना जाता था, भी अब थक चुका था। रामलाल, लगता है भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। बारिश भी नहीं, फसल भी नहीं, ऊपर से भूख और कर्ज का बोझ। किशन, अब तो बस कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। एक दिन जब किशन अपने सूखे खेत को देखकर बहुत उदास था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजर रहा होता है। वह किशन की उदासी देखकर उसके पास आता है और साधु किशन से पूछता है, पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। इस बार फसल भी काफी खराब हो गई। ना बारिश ना ही कुछ खाद, सारी फसल सूख रही है। और तो जमींदार को भी लगान देना, नहीं तो वह मेरी जमीन अपने नाम कर लेगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये लो, ये जादुई बांसुरी है। इसकी मदद से तुम अपनी फसल बचा सकते हो। लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम्हारी नीयत साफ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रास्ते में जाते जाते किसान सोचता रहा, मैंने तो बाबा पर विश्वास करके यह जादुई बांसुरी ले ली, पर क्या सच में ऐसा कुछ होता है? हम तो सीधे सादे किसान हैं। जादू मंत्र भी कभी किसी के काम आया है? घर पहुंचकर किशन ने दरवाजा धीरे से खोला, चारों ओर नजर दौड़ाई,
कि कहीं उसकी पत्नी राधा देख तो नहीं रही। उसके हाथ में वो रहस्यमयी बांसुरी अब भी कसकर पकड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसने बांसुरी को पुराने लकड़ी के संदूक में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। पता नहीं इस बांसुरी में क्या राज छुपा है। सुबह खेत में ले जाकर जरूर आजमाऊंगा। देर कैसे हो गई? खेत से कुछ मिला क्या? बस काम में देर हो गई, कुछ खास नहीं मिला। पूरी रात घर के बाहर बैठकर किशन सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है, और क्या पता यह कोई भगवान का ही इशारा हो। सुबह होते ही किशन खेत जाने के लिए निकल गया। उसके हाथ में बही बांसुरी थी, लेकिन मन में थोड़ा डर भी। उसे याद आया कैसे कल रात साधु बाबा ने उसकी हथेली में ये बांसुरी रखते हुए कहा था, इस बांसुरी को सही समय पर इस्तेमाल करना। ये सिर्फ हवा नहीं, किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे लोभ में कभी मत घुमाना, वरना वरदान अभिशाप बन जाएगा। किशन जैसे ही खेत पहुंचा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सूखी मिट्टी, टूटे तिनके और झुकी हुई फसल की जगह बस बंजर जमीन थी। उसका गला सूख गया, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। आज आखिरी कोशिश है। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं कल क्या होगा। वो बांसुरी को अपने हाथ में और मजबूती से पकड़ता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन दिल में डर की लहरें। हे भगवान, अगर तू सच में जादुई है तो अब अपना कमाल दिखा दे। मेरे खेत में हरियाली लौटा दो, मेरे बच्चों के पेट में रोटी, मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान। बस यही दुआ है मेरी। कुछ पल तक हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। अचानक ही बिजली गरजने की आवाज आने लगी। हे भगवान, ये सच में हो रहा है क्या? उसकी उंगलियां अब भी कसकर बांसुरी को पकड़ी थी, जैसे डर हो कि अगर छोड़ी तो ये चमत्कार रुक जाएगा। कुछ ही पलों में आसमान ने जैसे अपना बांध खोल दिया। बारिश की मोटी मोटी बूंदें बिजली की तरह गिरने लगी। हर बूंद मिट्टी से टकराकर ऐसी खुशबू फैला रही थी जैसे धरती ने अपनी सांसें फिर से पाली हों। सूखी मिट्टी पानी को ऐसे सोखने लगी जैसे वर्षों से प्यासा कोई यात्री अपनी पहली घूंट पी रहा हो। किशन के पांवों के नीचे की धरती नरम हो गई और उसकी आंखों के सामने भूरे खेतों में हरी हरी कोंपलें उगने लगी, मानो धरती ने नया जीवन पा लिया हो। किशन की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे खेत को जीवन दे दिया। अरे देखो देखो, किशन के खेत में तो हरियाली छा गई। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो यहाँ धूल उड़ रही थी। जहां बाकी किसान सूखे से परेशान थे, वहीं किशन के खेत में मानो जन्नत उतर आई थी। भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या बारिश हुई थी रात को? नहीं भाई, ये भगवान की देन है। मुझे एक साधु ने एक जादुई बांसुरी दिया था और उसी की वजह से ये हरियाली आई है। लेकिन किशन का दिल बड़ा था। उसने सोचा, अगर भगवान ने मुझे बरकत दी है तो मैं इसे अकेले क्यों रखूं? भाइयों, मैं चाहता हूं कि ये बरकत सिर्फ मेरे खेत तक सीमित न रहे। कल सुबह आप सब अपने खेतों में आना। मैं इस जादुई बांसुरी से वहां भी हरियाली लाऊंगा। किशन और राधा आपस में जादुई बांसुरी की ही बात कर रहे थे कि इतने में बाहर से किशन को आवाज आती है, बेटा किशन, बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी दादी, बोलिए, क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे, पर इतना कोई अपना नहीं करता जितना तुम बाकी गांव वालों के लिए सोच रहे हो। दादी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। गांव सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। खुश रहो बेटा, तुम्हारी सोच में ही भगवान बसते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन अपने घर से निकला। हाथ में वही जादुई बांसुरी थी और दिल में एक ही ख्वाहिश, पूरे गांव में खुशहाली लाना। आज तो देखना है, क्या सच में ये बांसुरी सब खेतों में हरियाली ला सकती है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हे प्रभु, जैसे आपने मेरे खेत में बरकत दी, वैसे ही इन सब के खेतों में भी हरियाली भर दो। अचानक ही बिजली गरजने की आवाज आने लगी। कुछ ही पलों में आसमान ने जैसे अपना बांध खोल दिया। बारिश की मोटी मोटी बूंदें बिजली की तरह गिरने लगी। हर बूंद मिट्टी से टकराकर ऐसी खुशबू फैला रही थी जैसे धरती ने अपनी सांसें फिर से पाली हों। सूखी मिट्टी पानी को ऐसे सोखने लगी जैसे वर्षों से प्यासा कोई यात्री अपनी पहली घूंट पी रहा हो। किशन भाई, आपने हमें भूख और दुख से बचा लिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपने वो किया जो कोई अपना भी नहीं करता। ये सब भगवान का आशीर्वाद है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। उस सुबह गांव में सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि उम्मीद भी लौट आई थी। हर कोई चेहरे पर मुस्कान लिए अपने अपने घर लौट रहा था।
लेकिन उसी समय जमींदार का आदमी बाहर आता है। ओए किशन, रुक जा। कहो भाई, क्या बात है? जमींदार साहब ने कहा है कि जो कर्ज लिया था वो कल तक चुका देना, वरना तुम्हारी जमीन हमारी। भाई चिंता मत करो, कल सुबह मैं जमींदार साहब के पैसे लौटा दूंगा। हाँ, तेरे पास अचानक इतने पैसे आगाह से जाएंगे? या तूने कोई जादू ढूंढ लिया है? अरे जमींदार फिर से जुल्म करने आ गया। किशन हल्की सी मुस्कान देता है, जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। जमींदार का आदमी सोच में पड़ जाता है। पीछे से गांव वाले बांसुरी के बारे में बातें करते हैं। ये तो उस जादुई बांसुरी का कमाल है जो साधु बाबा ने किशन को दी थी। जादुई बांसुरी? अगर ये सच है तो मालिक को इसकी खबर देनी होगी। अगर सच में वो बांसुरी खेतों में हरियाली ला सकती है तो सोच, मालिक के पास वो बांसुरी हो, पूरे जिले की जमीन पर उनका राज होगा। और अगर ये बांसुरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी मालिक बन सकता हूं। ना ना, पहले मालिक को बताना होगा, वरना अगर पता चल गया कि मैंने छुपा ली तो मेरी खैर नहीं। मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? मुझे आपको कुछ बताना है। तो बता, चिल्ला क्यों रहा है? वो जादुई बांसुरी। क्या जादुई बांसुरी? ये क्या है हरिया? मालिक, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। आपने मुझे किसान के घर लगान लेने भेजा था ना? हाँ, तो मैं वहां पहुंचा, मैंने उसे कहा लगान दे दे वरना जमीन हमारी होगी। तो वो बोला कल सुबह तक पूरा लगान दे दूंगा। उसके पास इतने पैसे आए कहां से? यही तो बात है, उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन बाकी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि उसके पास एक जादुई बांसुरी है जो किसी साधु ने उसे दी थी, और उसी की मदद से उसने अपने और पूरे गांव के खेतों में हरियाली ला दी है। क्या मतलब अब वो सब हमसे भी अमीर हो जाएंगे? जी मालिक, और अगर ये चलता रहा तो कल तक पूरा गांव आपके हाथ से निकल जाएगा। हरिया, अगर उस किसान के पास सच में जादुई बांसुरी है तो वो हमारे लिए सोने की खान है। जी मालिक, लेकिन वो उसे बहुत छुपा कर रखता है। सुना है रात में भी उसे अपने पास ही रखता है। तो फिर हमें चालाकी करनी होगी, ताकत से नहीं, दिमाग से। क्या सोच रहे हैं मालिक? पहले हम गांव में अफवाह फैलाएंगे कि एक साधु आ रहा है जो बांसुरी बजाने वालों को वरदान देगा। किसान जरूर बांसुरी लेकर आएगा दिखाने के लिए। उसी वक्त हम बांसुरी को अपने हाथ में ले लेंगे और वो हमारी हो जाएगी। मालिक, फिर तो हमारे खेत भी हरियाली से भर जाएंगे और लगान भी 10 गुना बढ़ जाएगा। सुना तुमने? एक साधु आ रहा है जो बांसुरी बजाने वालों को वरदान देगा। मैंने भी सुना, कह रहे हैं अगर कोई अपनी बांसुरी उस साधु को सुनाए तो उसके खेत साल भर हरियाली से भर जाएंगे। भाई ये तो कमाल है, मैं तो अपनी पुरानी बांसुरी भी निकाल लूंगा। अगली सुबह किशन उस बांसुरी को संभालकर साधु के पास पहुंच गया। महात्मन, ये रही आपकी बांसुरी। किशन, तुम कल सुबह फिर आना और अपनी बांसुरी वापस ले जाना। कल? पर क्यों महात्मन? क्योंकि मैं आज रात इसे और शक्तिशाली बना दूंगा, इतनी ताकतवर कि तुम्हारे खेत में हरियाली की नदी बह उठेगी। भोला भाला किशन साधु की बातों पर पूरा यकीन कर बैठा। जैसा आप कहें महात्मन, वो बांसुरी साधु को देकर निश्चिंत मन से अपने घर की ओर लौट गया। लेकिन ये साधु असल में कोई साधु नहीं था, बल्कि गांव का लालची जमींदार के द्वारा बेचा हुआ नकली साधु था। जैसे ही किशन गया, वो भेषधारी साधु सीधे जमींदार के हवेली की तरफ बढ़ा। आ गए और लाए हो वो चीज? हाँ मालिक, ये रही वो जादुई बांसुरी। अब देखता हूँ इस बांसुरी से क्या क्या हासिल कर सकता हूँ। मालिक, ये सच में अद्भुत है। सही तरह से इस्तेमाल करो तो पूरे गांव पर राज कर सकते हो। गाँव क्या, पूरे इलाके में मेरा सिक्का चलेगा। अगली सुबह जब किशन बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। किशन को एक आदमी बताता है, भाई उस साधु को मैंने जमींदार के घर जाते देखा। किशन, तुम अकेले मत जाओ, वो चालाक और लालची है। गांव के लोग आपस में सहमति जताते हैं और धीरे धीरे किशन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो बांसुरी को बार बार हाथ में तौलता है और फिर आसमान की तरफ देखता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से और दौलत मांग रहा हो। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, इतना कि पूरे गांव में मेरी बराबरी कोई ना कर सके। हवेली के मिटने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले चुपचाप जमींदार को देखते हैं। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, बल्कि उम्मीद से। जमींदार अपने सिर को झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में पछतावा था। अचानक उसकी नजर गांव वालों पर पड़ी, जो शांत और स्थिर खड़े थे। किशन की बात उसे गहरी लगी।
दूसरों का भला करके ही सच्चा सुख मिलता है। जमींदार ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और किशन की तरफ देखा। किशन, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अब से सही रास्ते पर चलो। यह सुनकर जमींदार ने एक गहरी सांस ली। उसने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, मैं अब सब कुछ ठीक करूंगा। मैं अपनी जमीन पर फिर से खेती करूंगा और इस बार जो भी फसल होगी वो हम सब में बराबर बांटी जाएगी। मुझे बस एक और मौका चाहिए। ये जमीन तुम्हारी थी, लेकिन इसकी हरियाली पूरे गांव की थी। लालच ने इस सच्चाई को तुमसे छिपा दिया था। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच करके वो अपने साथ साथ सबका नुकसान कर रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सब गांव वाले खेतों में पहुंचे। इस बार जमींदार भी उनके साथ था। देखा जमींदार साहब, जब सब साथ हो तो खेत भी खिल उठते हैं। तुम सब सही थे। मैंने लालच में अंधा होकर सबका नुकसान किया। हाँ, अब ये मेरा नहीं, हमारा गांव है।